हाय, आज हम सीटेड पेपर 2 का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं विच इज़ अन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि CDP सब्जेक्ट से होगा। इसमें हम सभी ऑप्शंस को प्रॉपरली चेक करेंगे और सभी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट। मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं सही है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट कौन होते हैं, पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ये याद आना चाहिए। लाइक पियाजे और वाइगॉट्स्की आर दी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट। तो उनके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं, वो क्या नहीं कहते हैं, इसमें से ऑप्शन आपने चूज़ करना है। तो नॉलेज इज़ सब्जेक्टिव। सबसे पहले हम नॉलेज इज़ सब्जेक्टिव की बात करें तो प्याजे की हम बात कर लें तो वो क्या कहते हैं कि नॉलेज इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, इट इज़ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस where learner build न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस एंड प्रायर नॉलेज। मतलब कि बच्चा एक्टिव, जो लर्निंग होती है कि एक्टिव प्रोसेस होती है, और लर्नर जो होता है, जो बच्चा होता है या जो भी लर्नर होता है, वो नॉलेज को अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखता है, खुद काम करके सीखेगा, अपनी प्रायर नॉलेज से सीखेगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें, नॉलेज इज़ सब्जेक्टिव, तो जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं दे बिलीव दैट नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड इंटरप्रिटेशंस। दिस मीन्स दैट व्हाट इज़ नॉन एंड अंडरस्टूड कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मेकिंग नॉलेज सब्जेक्टिव। मतलब कि ये सही है, जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि नॉलेज इज़ सब्जेक्टिव। मतलब कि एक ही काम को दो लोग, मल्टीपल लोग अलग अलग एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उनकी जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग अलग होगा, समझने का तरीका उसको अलग अलग होगा। तो नॉलेज इज़ सब्जेक्टिव टू वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, उसके सेकेंड ऑप्शन है नॉलेज इज़ प्लूरलिस्टिक एंड मल्टीपल। इसमें क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट होल्ड दैट देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड। दिस आइडिया सपोर्ट्स द नोशन ऑफ pluralistic knowledge where different perspectives and interpretations are valid. So यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि नॉलेज जो होती है वो मल्टीपल वेज से अंडरस्टैंड की जा सकती है। एक पर्टिकुलर काम को लोग कई तरीक़ों से समझ सकते हैं, किसी का सीखने का तरीका अलग है, किसी का अलग है। तो ये भी सही है, हमें गलत ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पे है लर्नर नीड टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस टू लर्निंग emphasize intrinsic motivation where learners are motivated by internal factors such as curiosity, interest and the desire for mastery. They believe that learning is more meaningful and long lasting where it is self driven. तो हमारा जो क्वेश्चन का हमें जो राइट ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है। जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये है। इसमें क्या बता रहे हैं कि लर्नर्स बाहर से मोटिवेटेड होना चाहिए, पर दिस इज़ रॉन्ग। पियाजे के अकॉर्डिंग जो लर्नर है अगर वो इंटरनली मोटिवेटेड हो तो ज़्यादा अच्छे से वो नॉलेज को गेन करेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उसको किसी भी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी सही है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको, वाइगॉट्स्की अ की फिगर इन कंस्ट्रक्टिविज्म हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन लर्निंग। ही प्रपोज दैट लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस वेयर इंटरेक्शन विद अदर्स एंड द इन्वायरमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे वाइगॉट्स्की कह रहे हैं कि जो लर्निंग है वो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होती है। जब बच्चा अपने कहीं एक्सपीरियंस से कोई भी चीज़ सीखता है तो एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, लोगों के साथ काम कर रहा है, तो वो सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट उसकी लर्निंग पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जितने भी तीन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, और सेकंड ऑप्शन उनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इज़ अवर राइट आंसर ऑप्शन।